नाउ लेट्स कम बैक टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट या सिंगल इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ न्यू ऑफस्प्रिंग। फिर से ध्यान देना, मैं फिर बोलूंगी, विथ और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। गैमीट बन सकता है पर दो गैमीट्स फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। ये एक दूसरे के भी आइडेंटिकल हैं और पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल हैं, यानी ये मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल हैं और जेनेटिकली भी आइडेंटिकल हैं, सिमिलर हैं। इन्हें कहते हैं क्लोन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कहाँ कहाँ होता है, मैंने एक ये स्लाइड लगा दी है, एनसीईआरटी की थ्योरी है, थोड़ा सा इजी वे में ताकि चीज़ें याद रहें। हम हमेशा क्या सोचते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बाइनरी फिजन, बडिंग, तो ये तो मैम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में होता होगा। जी नहीं, हम गलत हैं। सिंगल सेल में तो होता ही है। सिंगल सेल कहाँ मिलते हैं? एक तो प्रोकैरियोट्स यानी मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब आएंगे, और एक प्रोटिस्टा किंगडम जिसमें डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ आते हैं। डेफिनेटली इनमें तो होता ही होता है एसेक्सुअल, बट यू विल बी सरप्राइज्ड कि ये हायर प्लांट्स में भी होता है, ये लोअर एनिमल्स एंड प्लांट्स में भी होता है। जी हाँ, जो मल्टी सेल्यूलर है। तो प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी कंपैरेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल, जैसे स्पॉन्जेस, हाइड्रा जो सिलेंट्रेटा में आता है, एल्गी लोअर प्लांट्स हो गए, फंजाई, इन सब में भी होता है। एनसीईआरटी की लाइंस है। और अगर हम हायर में जाएं तो एनिमल्स में नहीं होता, हायर एनिमल्स में एसेक्सुअल नहीं होता, बट हायर प्लांट्स में होता है। वहां हम उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं या प्रोपगेशन कहते हैं। याद है, मैं आपको पढ़ाती हूँ कि एक पत्ती से एक नया प्लांट बन सकता है, रूट से नया प्लांट बन सकता है, स्टेम से नया प्लांट बन सकता है, सिंगल पेरेंट से नया प्लांट बन सकता है हायर प्लांट्स में, बट नॉट इन हायर एनिमल्स। एनिमल्स में तो लोअर एनिमल्स में होता है। सो यहाँ आप देख सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होगा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, नंबर 1। नंबर 2, प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। एंड नंबर 3, अभी यहाँ नहीं लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, चलो बता देती हूँ फटाफट से। यहाँ नहीं लिखा है, चलो आगे आएगा वो, ठीक है, हायर प्लांट्स में। नाउ इनमें से जो प्रोटेस्टा और मोनेरन्स हैं यानी सिंगल सेल वाले हैं, वो कैसे डिवाइड करते हैं? माइटोसिस से। ऑफ कोर्स ये सभी माइटोसिस से करेंगे, एसेक्सुअल है। अब यहाँ समझना क्या होता है, देखो ये सिंगल सेल्ड है, मतलब मान लो ये एक अमीबा है, ये खुद ही सिंगल सेल है, इसकी बॉडी ही एक सेल की बनी है, तो जैसे ही इसकी सेल की ग्रोथ हुई ये डिवाइड कर जाएगा। यानी क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे ग्रोथ और डिवीजन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जैसे ही ग्रोथ हुई ये डिवाइड कर जाएगा। हमारे में ऐसा नहीं होता, हम ग्रो करते हैं, फिर गैमीट्स बनते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर हम रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमेशा मर्ज्ड नहीं होते, पर यहाँ मर्ज्ड होंगे। जैसे ही ग्रो हुआ वो डिवाइड कर गया, बस यही यहाँ पर लिखा है कि इनमें सेल डिविजन ही रिप्रोडक्शन का तरीका है। सेल डिवीजन यानी ग्रोथ हुई और ये सेल डिवाइड करा, और सेल क्या डिवाइड करा? ये तो खुद ही एक सेल का बना है, यानी एक्चुअली इसने रिप्रोड्यूस कर दिया, इसने न्यू यंग वन को प्रोड्यूस कर दिया। तो इसे आप सेल डिवीजन भी बोल सकते हो कि इसका सेल डिवाइड कर गया, या आप ऐसा भी कह सकते हो इसने रिप्रोड्यूस कर दिया। इज इट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये आप देख सकते हैं अमीबा का डायग्राम है, एनसीईआरटी का, लेबलिंग के साथ हमें आना चाहिए। ये न्यूक्लियस है, ये अमीबा है, स्ट्रेच करेगा, न्यूक्लियस भी स्ट्रेच करेगा, न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल्स मिल जाएंगे। दिस इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। इस पर मैं बाद में आती हूँ। सो पहला तरीका क्या है? फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का सिंपल सा मतलब है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में 1 सेल है, 1 पेरेंट सेल है, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, यानी वो 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, और ये दोनों जो है वो रैपिडली ग्रो करेंगे अडल्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटा होना चाहिए, अमीबा एंड पैरामीशियम दोनों ही प्रोटेस्टा के मेंबर्स हैं, और ऑफ कोर्स बैक्टीरिया में भी यही होता है। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज बडिंग। बडिंग में क्या होता है? बडिंग में बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल बडिंग के 2 एग्जाम्पल्स जो रटे होने चाहिए वो है यीस्ट और हाइड्रा। यीस्ट में देखो क्या हो रहा है, ये एक पेरेंट सेल है, इसका न्यूक्लियस भी होगा। यीस्ट एक सिंगल सेल्ड फंजाई है, इसमें साइड में एक बड बनेगी, बड, और इस बड में धीरे से ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करके माइटोसिस से एक पीस चला गया, और अब ये बड अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगी, और अब ये बड न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगी। तो बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था, यहाँ तो ये सेल ही 2 में डिवाइड हो गया,
इसका अस्तित्व, इसकी आइडेंटिटी नहीं बची। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पेरेंट तो अभी भी रहेगा और न्यू वन बन गया, एक साइड में बड हो गई, बॉडी के आउटर सरफेस पे बड है, इसे एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया? सो बडिंग में क्या होता है कि एक बड बनती है जो पेरेंट बॉडी से शुरू में तो अटैच रहती है, लेकिन बाद में इवेंचुअली वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होगी, फिर मैच्योर होगी और फिर वो नया यीस्ट बना लेगी। यहां पर ये जो बड है, ध्यान से देखो, इस बड का साइज और पेरेंट सेल का साइज डिफरेंट है, यानी ये अनइक्वल साइज की होती है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो अनइक्वल है और छोटी छोटी बड्स बनती हैं। इसके 3 एग्जाम्पल्स हमें आने चाहिए रादर, एक तो यीस्ट और हाइड्रा जो एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, प्लस ट्यूनिकेटा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ट्यूनिकेटा जो कॉर्डेट्स में आते हैं, जिसमें साल्पा वगैरह आता है, इन सब में इसी तरह की एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिलती है। एक इंटरनल बडिंग भी होती है जो अभी आपको बताती हूँ, राइट नाउ। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि अमीबा जो है वो अभी अभी हमने पढ़ा कि वो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूँ, अमीबा जो है वो फेवरेबल कंडीशन में, बहुत क्वेश्चन आता है, बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है स्टूडेंट्स तो वो मल्टीपल फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। ये क्या पंगा है? स्पेसिफिकली पूछेंगे तो ऐसे ही आंसर लगाना। एक्चुअली क्या होता है आइए समझाती हूँ। जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब अगर उसने बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस किया तो जो दोनों डॉटर सेल्स हैं वो तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बाहर अनफेवरेबल कंडीशन है, कुछ भी हो सकता है, बहुत गर्मी, बहुत ठंड, लैक ऑफ वाटर, एनीथिंग। तो सबसे पहले अमीबा क्या करता है, जैसे ये अमीबा है वो अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा, तो ऐसा गोल हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने चारों तरफ एक 3 लेयर की वॉल बनाएगा, मोटी सी, ताकि एनवायरनमेंट का इस पे फर्क नहीं पड़े। इसे कहते हैं सिस्ट वॉल, 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल बना लेगा, सिस्ट, ठीक है। अब इस सिस्ट के अंदर ये जिंदा रहेगा और इसके न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे। तो सिचुएशन क्या बनेगी, सपोज करो ये इसकी सिस्ट है, अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए लाइक दिस, और साथ में थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म सबके चारों तरफ आ जाता है इस तरीके से। इन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट्स सूडोपोडियोस्पोर्स। सूडोपोडियोस्पोर्स एक तरह के स्पोर्स हैं ये, सूडोपोडियोस्पोर्स या छोटे छोटे माइन्यूट अमीबा। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये सिस्ट वॉल रप्चर होगी और ये सब बाहर निकलेंगे और बाहर निकलकर ये न्यू अमीबी बना लेंगे, न्यू अमीबी, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 अमीबा से जब फाइनली रिलीज होंगे, मान लो ये 7 है तो 7 अमीबा बन गए, तो 1 से 2 बनता है तो बाइनरी फिजन जो फेवरेबल कंडीशन में होता है, पर यहाँ से 1 से 7 यानी मल्टीपल बन गए तो मल्टीपल फिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में दे रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने सूडोपोडिया विड्रॉ करते हैं, हर लाइन मैंने एक्सप्लेन करी। उसके बाद 3 लेयर की हार्ड कवरिंग से कवर होते हैं जिसे सिस्ट कहते हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे एनसिस्टेशन, यानी सिस्ट बन गई। इसके बाद ये जो एनसिस्टेड अमीबा है ये मल्टीपल फिजन शो करेगा और बहुत सारे मैनी माइन्यूट अमीबा या सूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। सिस्ट वॉल बर्स्ट होगी जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी। ये जो सूडोपोडियोस्पोर्स हैं ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रिलीज होंगे और फिर वो बहुत सारे अमीबी में ग्रो करेंगे। इसे कहते हैं स्पोर्यूलेशन, राइट। तो मल्टीपल फिजन या स्पोर्यूलेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशंस। नाउ अब हम एक और मेथड पे आते हैं। हमने बाइनरी फिजन देख लिया, हमने मल्टीपल फिजन देख लिया और हमने बडिंग देख ली। अब हम आते हैं एक और मेथड पे एंड दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन आइए समझाती हूँ आपको। इस स्पोर्यूलेशन से मत कंफ्यूज होना, ये तो अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। अब हम उन स्पोर्स की बात कर रहे हैं जो नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स इस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। रटा होना चाहिए लोअर प्लांट्स यानी एल्गी में हमें ये देखने को मिलेगा और फंजाई में हमें ये देखने को मिलेगा। कहाँ गया फंजाई, अच्छा नेक्स्ट पेज पे अभी आ जाएगा। नाउ देखिएगा एक्चुअली इनमें क्या होता है, एल्गी में पहले बताती हूँ। हमारे को एक एग्जाम्पल याद रखना है, क्लमाइडोमोनास। क्लमाइडोमोनास जो है एक सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी है। क्या होता है एल्गी के अंदर, जैसे सपोज करिए ये क्लमाइडोमोनास है, ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऐसे 2 फ्लैजिला होते हैं।
ये क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप का और ये इसका न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले ये अपना फ्लैजिला विड्रॉ करेगा, तो ऐसा बन गया ये, लाइक दिस। अब इसके अंदर ही ये सेम ऐसे ही स्पोर्स प्रोड्यूस करता है बहुत सारे, और इन स्पोर्स में फ्लैजिला है, और अगर फ्लैजिला है यानी ये मोटाइल स्पोर्स हैं। ये जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें जू स्पोर्स कहते हैं, जू स्पोर्स, क्योंकि जू का मतलब ही है एनिमल जैसा यानी चलने वाला, मोटाइल। तो ये फ्लैजिलेटेड स्पोर्स हैं, मोटाइल स्पोर्स हैं, जू स्पोर्स हैं, जो इन्हीं के अंदर बने हैं, यानी इन्हें एंडोस्पोर्स भी कहते हैं, एंडोस्पोर्स। और अब ये बर्स्ट करेगा और ये सारे फिर न्यू ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये अनफेवरेबल में नहीं कर रहा, ये नेचुरली ही ऐसा करता है, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्गी में हमने देखा जू स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स, और रटा होना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं, फ्लैजिलेटेड है, एंडोस्पोरस है। जबकि कुछ फंजाई में मैं अभी आपको बताऊंगी, फंजाई में एक और टाइप के स्पोर्स बनते हैं, यहाँ बताती हूँ, जिन्हें हम कहते हैं कोनीडिया। तो फंजाई में बनते हैं कोनीडिया, और कोनीडिया नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये रटा 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 होना चाहिए, राइट, नॉन मोटाइल। लेट मी राइट नॉन मोटाइल। अब ये कैसे होता है नॉन मोटाइल, समझिएगा। फंजाई में क्या होता है, जैसे ये फंगस है, उसका पूरा माइसीलियम है, एक ब्रांच निकलती है जिसे कोनिडियोफोर कहते हैं, क्योंकि इसी पे कोनिडिया लगेंगे, तो कोनिडियोफोर। नाउ इस कोनिडियोफोर में डिविजन्स होते हैं, तो सपोज ये फर्स्ट डिवीजन हुआ, ये सेकंड डिवीजन हुआ, ऐसे इसमें डिविजन्स हो रहे हैं। इसे कहते हैं प्राइमरी रेमाए, इन्हें कहेंगे सेकेंडरी रेमाए। अब क्या होता है समझिएगा, इसके ऊपर बॉटल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं एक बना देती हूँ, सपोज ये है वो बॉटल जैसा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, स्टेरिगमैटा। क्या कहते हैं, स्टेरिगमैटा। अब यहाँ पे कोनिडिया प्रोड्यूस होंगे इस तरह से, बाहर की तरफ चेन में प्रोड्यूस होते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया यहाँ पे बॉडी के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कोनिडिया एक्सोजीनस है, नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, जबकि जू स्पोर्स मोटाइल है, एंडोजीनस है, फ्लैजिलेटेड है। वो एल्गी में बनते हैं, ये फंजाई में बनते हैं। नए नए कोनिडिया बनते जाएंगे तो पुराने वाले ऊपर जाते जाएंगे, यानी कोनिडिया बेसीपीटल होते हैं, बेस पे सबसे यंग वाला मिलेगा, ये भी क्वेश्चन आता है। ये फंजाई में देखने को मिलता है, जैसे पेनिसिलिन या पेनिसिलियम। नाउ इसके अलावा हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा में भी मिलती है, यीस्ट में, हाइड्रा में और ट्यूनिकेटा में, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ते हैं कि इंटरनल बड्स कहाँ पे मिलती है। इंटरनल बडिंग होती है स्टूडेंट्स, रटा होना चाहिए, बहुत क्वेश्चन आता है स्पॉन्जेस में, स्पेशली जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस हैं जैसे स्पॉन्जिला, बहुत क्वेश्चन आता है। इंटरनल बड को जेम्यूल कहते हैं, आइए एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लमाइडोमोनास के जू स्पोर्स हैं और ये कोनिडिया है पेनिसिलियम के, राइट। ये हाइड्रा है, हाइड्रा में इस तरह से साइड में बड निकल रही है और ये बड फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच होगी, मैच्योर होके ग्रो करके न्यू हाइड्रा बनाएगी। ये डायग्राम अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नाउ हाउ डज इट हैपन स्टूडेंट्स, जेम्यूल का मतलब होता है इंटरनल बड, जेम्यूल। ये स्पॉन्जेस में होती है, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, पर अगर और अच्छा बोलना है तो ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज में होती है, जिसका नाम है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, गॉडजिला नहीं, स्पॉन्जिला, रटा होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ही बड्स बनती हैं, बड्स, जैसे ये एक बड है, इसमें ये आर्कियोसाइट्स भरे हुए हैं जो टोटीपोटेंट सेल है, और ये जिलेटिनस कवरिंग होती है चारों तरफ, और ये स्पिक्यूल्स होते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। यहाँ एक छेद होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ये बड्स बॉडी के अंदर बनती हैं और फिर पानी में डाल दी जाती हैं, क्योंकि वो पानी में ही रहता है, फ्रेश वाटर में, और फिर ये जाएगा एक सबस्ट्रेटम पे अटैच होगा, इसे उल्टा अटैच होता है इस माउथ के थ्रू, और ये फिर एक नया स्पॉन्ज बना लेगा। तो इंटरनल बड को ही जेम्यूल कहते हैं। सो लेट मी राइट व्हाट इज अ जेम्यूल। जेम्यूल इज नथिंग बट इंटरनल बड्स, इंटरनल बड्स। इज इट क्लियर? सो हमने बहुत सारे एसेक्सुअल मेथड्स देखे, हमने बाइनरी फिजन की बात की, हमने बडिंग की बात की, एक्सटर्नल बडिंग, इंटरनल बडिंग, हमने मल्टीपल फिजन देखा इन अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन, और हमने बात करी स्पोर्यूलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन, एल्गी में मोटाइल जू स्पोर के थ्रू, एंड फंजाई में इमोटाइल या नॉन मोटाइल कोनिडिया के थ्रू।
राइट। सो दीज आर द डायग्राम्स जो हमें अच्छे से आने चाहिए।